हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो कि आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप है। हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया दैट वाज चेन आइसोमेरिज्म CI, और आज हम डिस्कस करें पोजीशन आइसोमेरिज्म दैट इज PI। इसको हम शॉर्ट में PI बोलेंगे। ओके, चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula, but now it's the first point, different position of double bond, triple bond, functional group और substituent। सो ये एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगी। उसकी लोकेशन जो है फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, उसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। बट इसमें ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन जो है उसकी लेंथ कांस्टेंट होती है। CI जो टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, उसमें पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो चेंज होती है, और यहाँ पे पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो सेम रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जब कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो इस फैक्ट को हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इसमें एक सेकेंड पॉइंट हम डाल सकते हैं कि दिस आइसोमर्स दे हैव सेम लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, दे हैव सेम लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। और भी कुछ चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। उनकी होमोलोगस सीरीज सेम होती है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, सेम ही फंक्शनल ग्रुप रहता है। सिर्फ उसकी अटैचमेंट का जो पेरेंट चेन के ऊपर लोकेशन है दैट चेंजेस, और इसलिए होमोलोगस सीरीज का सेम रहेगा। बट देर आर सर्टन फंक्शनल ग्रुप्स जो कि इस पर्टिकुलर टाइप की आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, बिकॉज वो उनकी जो लोकेशन होती है वो हमेशा पेरेंट चेन की एंड पे होती है, जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। वो हमेशा उनकी लोकेशन पेरेंट चेन के एंड पे होती है, लोकेशन चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए उस पर्टिकुलर केस में PI वो शो नहीं करेंगे। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? तो जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है जो एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी IUPAC पेरेंट चेन का फर्स्ट कार्बन एटम फॉर्म करते हैं, वो होते हैं एल्डिहाइड्स, एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स, साइनाइड्स, ये सब उसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सो 4 पॉइंट वो भी डाल देते हैं हम लोग। देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, acids and derivatives and cyanides। ये सभी के सभी पेरेंट चेन का पहला कार्बन फॉर्म करते हैं, इसलिए उनकी लोकेशन फर्स्ट कार्बन ही रहती है। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स इनको हम बोलते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द पेरेंट चेन। तो इसलिए ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे विल नॉट शो PI। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। चलो, अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज C4H8, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीन। तो इस ब्यूटीन का एग्जांपल हम लेंगे। इट इज़ ऑब्वियस कि डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। तो ये अल्कीन है, तो 2 3 4 एक लोकेशन यहाँ पे है, 2 3 4 एक लोकेशन यहाँ पे। सो यू कैन जस्ट चेक कि पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो दोनों में सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो दे हैव सेम लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, ओनली द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। यहाँ पे लोकेशन है 1 2 पोजिशन और यहाँ पे लोकेशन है 2 3 पोजिशन। सो ये एक बहुत ही सिंपल वाला एग्जाम्पल है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज C4H9OH, विच इज नोन एज व्हाट? ब्यूटेनॉल। सो ब्यूटेनॉल, अब इसके दोनों के IUPAC दे सकते हो, ठीक है। अब ब्यूटेनॉल जो है इसमें भी हम जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक OH,
वो लोकेशन उसका हम चेंज करेंगे। पेरेंट चेन की लेंथ सेम रहेगी। सो पेरेंट चेन होगा 4 कार्बन एटम्स का एंड लोकेशन होगी फर्स्ट कार्बन एटम पे 1 2 3 4। सो दिस इज 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल एंड सेकेंड वन इज OH ग्रुप को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। सो अगेन द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज सेम, मे बी यू कैन गो फॉर 1 2 3 एंड 4 और सेकेंड कार्बन पे हम क्या करेंगे OH को अटैच कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। और पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है बिकॉज आप OH को यहाँ पे अटैच करोगे तो फिर नंबरिंग जो है वो इस एंड से शुरू होगी जहाँ से OH क्लोज है ना, तो इसलिए दैट विल बी सेम ब्यूटेनॉल हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। तो दिस टू आर व्हाट पोजिशनल आइसोमरिज्म, क्योंकि OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे है, मतलब चेंज हो रही है। तो चलो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, नाउ हम लोग एक कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है इन दोनों के बेसिस पे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे आता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने CI हैं टोटल और कितने PI हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे एक्चुअली हम डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आइसोमरिज्म में 2 तरह के स्ट्रेटजीज होते हैं। एक होता है एनालिटिकल अप्रोच कि हम कुछ अपना माइंड लगा के इमेजिन करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और दूसरा होता है ट्रिक। तो दोनों यहाँ पे अप्लाई करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आएगा दैट इज व्हाट वी कैन से इज C6 वी कैन से H14। मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला है कौन सा है, दिस इज CnH2n+2, दैट मीन्स इट इज अल्केन। ओके, 6 2 12 + 2 दैट इज 14। तो अब इसके अपने को मान लो कि टोटल आइसोमर्स हमको निकालने हैं, टोटल आइसोमर्स हमको निकालने हैं, अल्केन ही है। नाउ यदि अल्केन हमारे सामने है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन के लिए हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये सिर्फ फॉर्मूला अल्केन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-4 + 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक है, इनफैक्ट आप एनालिटिकल अप्रोच भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज करना है। तो यहाँ पे 2n-4 + 1 ये कब चलता है, जब कार्बन एटम्स जो होते हैं दैट आर लेस देन और इक्वल टू 7। 8 से फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 या उससे कम हो तब इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 एग्जांपल देखेंगे। C6 ये है, एक C7 वाला देखेंगे, और हमको यहाँ पे टोटल यहाँ पे फाइंड करना है। अब कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि CI में लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन चेंजेस और PI में लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज कांस्टेंट, ओनली द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट या सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कंसेप्ट जो है वो हमने पढ़ लिए अभी। तो अभी दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस हम करें। तो यहाँ पे यदि हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कार्बन एटम्स जो है दैट इज N की वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। यहाँ पे जो N है दैट इज कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम N होता है, ओके। सो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 7 हो तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो 6 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में। सो टोटल आइसोमर्स जो है, वो कितने निकल के आते हैं, तो 2⁻6 - 4 + 1 मतलब 2⁻2 + 1 दैट इज 5। तो इस पर्टिकुलर केस में टोटल हमारे पास 5 आइसोमर्स होंगे, जिसमें से कुछ CI होंगे और कुछ PI होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो हमको टाइम लगता है, पर टाइम सेव करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर तो आपको मिल जाएगा क्योंकि सिंपल है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, इसको अपने को रिड्यूस कर सकते हैं। तो टोटल हमको यदि आइसोमर पहले से पता चल जाए तो एनालिटिकल अप्रोच भी अप्लाई करके हम सोच सकते हैं कि उनके स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट जो MCQs आता है वो तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं वो तो अपना सॉल्व हो, उसके लिए तो कुछ टाइम नहीं लगा अपने को। बट सपोज दैट अपने को पूछते हैं कि कुछ और बेसिस हो जाएगा उनके पूछने के लिए कितने सब्स्टिट्यूएंट वाले हैं या और किसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होगा, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो आइसोमर्स है 5 उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम किस तरह से कंसेप्ट दोनों हमको क्लियर है अभी, तो उस कंसेप्ट को यूज़ करके उनके स्ट्रक्चर्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पहले सब CI ड्रॉ कर लो। CI क्या होता है, जिसमें लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन विल चेंज। तो एक बार 6 की पेरेंट चेन होगी, एक बार 5 की, एक बार 4 की, ठीक है। और 3 की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि 3
देखते वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो इसलिए 6 5 4 ये हो जाएंगे सी आई। फिर 6 में क्या कोई सब्सटीट्यूट ऐड होके कुछ बन सकता है, मतलब चेन की लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए कुछ कर सकते हैं, या 5C में कुछ कर सकते हैं, या 4C में कुछ कर सकते हैं। इस तरह से सोचेंगे तो जल्दी जल्दी आपके स्ट्रक्चर्स निकल जाएंगे। तो चलो इसी स्ट्रेटजी को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, तो नाउ अभी हमको ये पता चल गया ट्रिक से कि कितने टोटल आइसोमर्स है। अब इन आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के चेन्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब पेरेंट चेन की लेंथ चेंज होती है सी आई में, तो पहले सी आई ड्रॉ करेंगे। तो इसमें 6 है, तो 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 कार्बन एटम का। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट जो है क्या होगा, 2 3 4 और 5, इस तरह से। तो फिर एक हमको क्या लगाना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट। ओके, ये हो जाएगा कितना, पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम की, ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन एटम। नाउ इसका जो है एक 4 वाला चेन बनेगा, 2 3 एंड 4। तब एक सब्सटीट्यूट हम यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दिस इज 4 कार्बन एटम। अब इसके अलावा हम सोचेंगे कि ये 3 की यदि चेन हो जाए तो इस तरह से 3 की चेन होगी। पर यदि आप यहाँ पे क्या करोगे, सब्सटीट्यूट इस तरह से आप अप्लाई भी कर दोगे, मान लो यहाँ पे 2 लगा दिया आपने इस तरह से, तो भी ये टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ही होंगे। फिर आप मान लो एक यहाँ लगाओगे, तो फिर वो चेन की लेंथ हमारी 4 ही आएगी, है ना। इसका मतलब ये सी आई तो नहीं होगा क्योंकि लेंथ ऑफ द चेन इज सेम। तो बाकी आप पॉसिबिलिटी सोच के देखो, थोड़ा सा ट्राई एंड एरर मेथड यूज़ करोगे तो भी आपको कोई भी इसके अलावा कोई सी आई नहीं मिलेगा। तो ये सभी के सभी जो हैं दे आर ऑल व्हाट, चेन आइसोमर्स, क्योंकि पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो रही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज डिफरेंट, तो इसलिए ये होंगे सी आई। नाउ अब हर कैटेगरी जो सी आई की है उसमें पी आई को फाइंड करना है। 6 कार्बन में आई थिंक कोई भी पी आई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी आई में हम लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन हम सेम रखते हैं, तो इसको लेके हम 6 कार्बन का जो पेरेंट चेन रखते हुए और कोई पी आई ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए उसमें नहीं आएगा। फिर हाँ, इसमें हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पी आई में क्या होती है, पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, पर सब्सटीट्यूएंट है CH3, उसकी लोकेशन जो है वो हम चेंज करेंगे। सो व्हाट विल गेट इज पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट इज डिफरेंट, लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज सेम, दैट इज पोजिशन आइसोमर। तो इस तरह से कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, और सेकेंड पे यहाँ पे लोकेशन है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज कांस्टेंट। सब्सटीट्यूट का लोकेशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इसको 3 ले लो, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 कार्बन एटम में, मतलब दिस विल बी 2 मिथाइल पेंटेन, और ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ऐसे करके यहाँ पे सेकेंड पेरेंट चेन के सेकेंड कार्बन पे सब्सटीट्यूट है और यहाँ थर्ड पे सब्सटीट्यूट है। अच्छा, और क्या कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो आप देखते हो कि इसको यदि हम यहाँ पे अटैच कर देंगे देन दिस विल बी सेम, क्योंकि नंबरिंग अपने को इस एंड से देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जिससे सब्सटीट्यूएंट क्लोज होगा उस एंड से नंबरिंग देते हैं IUPAC में। तो इसलिए यदि हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे तो भी इसके जैसा ही वो बनेगा, मतलब आइडेंटिकल बनेगा। तो इस तरह से ये जो दोनों हमको मिले, दे आर व्हाट, ये सभी के सभी जो है उनको हम क्या बोलेंगे, ये जो दोनों हैं दिस इज CI, ये जो दोनों हैं दिस इज CI, और ये जो दोनों हैं ये बनेंगे क्या, PI। इन दोनों का कॉम्बिनेशन PI, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज सेम, सब्सटीट्यूएंट का लोकेशन सेकेंड और थर्ड। ओके, अब इस कैटेगरी में क्या हम कोई ढूंढ सकते हैं, तो इस कैटेगरी में ये जो है इसको अपन बोलेंगे क्या, दिस इज पास पास, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, पास पास, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे है। तो पास पास के साथ में एक और चीज हो सकती है, साथ साथ, पास पास साथ साथ दूर दूर, ऐसे 3 पॉसिबिलिटी रहते। तो अब यहाँ पे साथ साथ वाला एक पॉसिबिलिटी आएगा, मतलब लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन विल कीप कांस्टेंट, मे बी 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 एंड 4, और इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, दिस इज साथ साथ, दिस इज साथ साथ, क्योंकि साथ साथ है।
और ये हो जाएगा 1, दिस इज 2, सॉरी इस एंड से नंबरिंग करेंगे, है ना, यूपीएससी के हिसाब से नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से क्लोज होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे. सो इवन यू कैन अटैच हियर ऑल्सो, तो 1 2 3 एंड 4. तो ऐसे करके ये हमारा एक और पॉसिबिलिटी होगा, दिस इज पास पास, और ये हो जाएगा 7 7. इसके अलावा आप टोटल 5 है तो वो तो मैच हो गया, इसके अलावा और कुछ सोचने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो आप, बट ऑलरेडी हमारे पास टोटल कितने आइसोमर्स है उसका तो वैल्यू है हमारे पास, इसलिए और सोच के टाइम क्यों वेस्ट करने का. हो गया इसमें 1 2 3 4 5, हो गए 5. अब ये जो दोनों हैं दे आर व्हाट, पी आई. ओके, इन तीनों में रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, दे आर सी आई. इन दोनों में रिलेशन क्या है, पी आई. इन दोनों में रिलेशन क्या है, पी आई, बिकॉज लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज सेम. यदि आप ये साथ साथ वालों को यहाँ पे भी लगा दोगे तो 1 2 फिर यहाँ पे नंबर आएगा, मतलब वो इसके जैसे ही आइडेंटिकल होगा, तो और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती. ठीक है बेटा, तो इस तरह से कंबाइंड क्वेश्चन हमको आते हैं. तो हमने जो लेक्चर किया पिछला वाला और ये वाला, तो इसमें इसी तरह से हमने दोनों को पहले सीख लिया, देन दोनों का कंबाइन सॉल्व किया. अब इसमें फॉर्मेट कैसा रहेगा कि जैसे जैसे हमारे टाइप्स बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म्स में, तो ये सब कंबाइन होते जाएंगे. अब पहले सी आई और पी आई के तो वो दोनों कंबाइन हो गए, अब इसके बाद जो हम करेंगे मे बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो फिर फंक्शनल, उस फंक्शन में फिर सी आई और पी आई. So it becomes more and more interesting and complicated also related, but there are many tricks solve करने के लिए, और नीट और जेई मेंस के लेवल पे एटलीस्ट ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. ठीक है, ट्रिक्स हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, एनालिटिकल अप्रोच भी है साथ में, तो ये सब हो जाता है इजीली, थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, चलो अब इसको आप नोट कर लो.